हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्ड अप। और आज हमारे साथ है प्रणय भैया फ्रॉम टैकल फ्रॉम बिहाइंड। आप सभी इनको जानते हो। प्रणय भैया, ह्यूज मैच, मैन सिटी वर्सेस बायर्न म्यूनिख। सिटी, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल एज यूजुअल यूसीएल ही है। प्रीमियर लीग खुल गई है, उसके बारे में बात करेंगे कल जो हुआ है आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल में, उसके बाद। बट सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल स्टिल रिमेन्स द यूसीएल, which has evaded City up until now in their glorious history. देखने वाला होगा क्या ये भाई पाथ देख रहे हो आप। अगर आप वो भी बायर्न को टफ है। हरा देते हो तो द विनर ऑफ मैड्रिड। चेल्सी वर्सेस मैड्रिड। अच्छा, भैया ने तो मैड्रिड बोल ही दिया, चलो। मतलब मैड्रिड बोला नहीं है बट अभी एज विद ऑल एनी लॉजिकल पर्सन और एनीवन हु वॉचेस फुटबॉल इवन एंड चेल्सी फैंस। अंडरस्टैंड्स, इवन चेल्सी फैन और नॉट इवन चेल्सी फैन, आई थिंक चेल्सी फैंस विल ऑफ कोर्स सपोर्ट चेल्सी यार। अगर इट डजंट मैटर लाइक आप किसके खिलाफ खेल रहे हो, अंडरडॉग्स भी होते हैं बहुत बार जो जीतते हैं, बट चेल्सी इज या नॉट एन अंडरडॉग। 2 साल पहले ही जीते हैं चैंपियंस लीग, वो भी सिटी के वर्सेस ही जीते हैं। तो I would not say that, but anyone who watches football and understands football, I think he will probably, back बैक रियल Real मैड्रिड। Madrid. या Yes. तो बट पाथ आसान नहीं है। एंड ये बोला भी हुआ किसी ने, प्रणय भैया, कि इन ऑर्डर टू विन यूसीएल यू नीड टू डिफीट द बिगर टीम्स। और अगर सिटी सही में फाइनल पहुंच जाती है और जीतती है तो इट विड बी अ वेरी डिफिकल्ट पाथ, सही में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो शुरू करते हैं इसी के बारे में। पहले तो प्रीव्यू भैया, आई थिंक यू आर मिसिंग फिल फोर्डन ओनली ड्यू टू इंजरी मैनचेस्टर सिटी। Hmm. एंड ही हैज आल्सो नॉट बीन अ स्टार्टर दिस सीजन ड्यू टू द, मतलब जैक ग्रिलिश बहुत अच्छा कर रहा है आपके लिए लेफ्ट विंग पे। Hmm. ऑन द अदर हैंड बायर्न की अगर बात करें, बिग मिस एरिक चुपोमोटिंग, बिग मिस। Lord, the Lord. बट बट इस सीजन बहुत अच्छा कर रहा है बायर्न के लिए वो हाँ लॉर्ड। हाँ, that's what I'm saying. He is the Lord भाई, काफी हमारे अगेंस्ट भी full. मारा था भैया। हाँ. तो तभी तो मैंने बोला यार, लॉर्ड का स्टेटस ऐसे ही किसी को नहीं मिलता भाई, तो लॉर्ड यप। लॉर्ड चुपो. तो वो बिग मिस होगा। एंड सेकेंडली लूकस हर्नांडेस भी है, ही विल आल्सो मिस। तो क्या लगता है, कैंसेलो रीयूनियन, कैंसेलो को चांस मिलेगा? स्टैनिसिच को प्रेफर किया जा रहा है वैसे तो उसके ऊपर, जब से गया है वो लोन पे। बहुत अच्छा खेला था यार पहले मैच में, मेरे ख्याल से 2 असिस्ट थे, बट उसके बाद कैंसेलो को क्या हो गया अभी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट कैंसेलो? उसी से शुरू कर लेते हैं। अब उसको कुछ हुआ नहीं है यार, आई थिंक अगर यहाँ पे कोई भी है तो वो इस चीज़ पे एग्री कर सकता है कि अगर इस समय टॉप फुल बैक्स, मैं फुल बैक वर्ड पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ही हैज प्लेड एज बोथ राइट बैक एंड लेफ्ट बैक एट मैन सिटी, तो ही इज़ अ प्रॉपर फुल बैक। दोनों ही विंग्स में काफ़ी अच्छे हैं, ऑल्दो प्रेफर करते हैं कि राइट में खेलना, क्योंकि और मैन सिटी में वॉकर खेलते हैं तो वॉकर इज अनडिस्प्यूटेड, मतलब अगर वो खेल रहे हैं तो नहीं खेल सकते कोई उस पोजीशन पे, और कोई नहीं खेल सकता अनटिल अनलेस वो इंजर्ड हो। तो लेफ्ट में यूज़ करा गया था उनको, जो कि उनकी प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है। बट आई थिंक जनवरी के बाद जो न्यूज़ आई कि he wanted more game time, and as we all know कि Guardiola is a man who likes to experiment on new things, and I think बीच में ऐसा भी एक पॉइंट आ गया था कि बिफोर द वर्ल्ड कप आई थिंक देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग। तो आई थिंक बीच में ऐसी रिपोर्ट भी आई थी कि शायद उनका थोड़ा टेम्परामेंट इस चीज़ में कि उनको प्लेइंग टाइम ज़्यादा चाहिए। तो नॉट, मतलब उस चीज़ पे वापस आते हुए बस मैं यही बोलूँगा, आई थिंक अगर हम टॉप 5 फुल बैक इस समय वर्ल्ड में बात करें तो आप बिना जाओ कैंसेलो का नाम लिए मेरे को लगता नहीं आपकी लिस्ट कंप्लीट होगी इस टाइम पे। अगर मैं इस समय नहीं टॉप 5 अग्री। फुल बैक्स की बात करूं अक्रॉस एनी या लीग्स यू वांट टू पिक, तो उसके बाद भी उन्हें लोन आउट करा गया। बट वही है कि नाइगल्समैन के अंडर भी जब आए थे तो गारंटीड ऐसे स्टार्टिंग उनको नहीं बोली गई थी। उनको पहले 2 मैचेस में, आई थिंक 3 मैचेस में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, बट फिर अगेन उनको बेंच का ये आ गया। बट अगर पिछले मैचेस की बात करूं तो जहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मतलब जस्ट बिकॉज इट्स सिटी एंड प्रोबेबली कंसेलो नोज ही इज कमिंग फ्रॉम दैट सिस्टम, तो शायद उस वजह से उनको एक एज मिल सकता है कि स्टार्टिंग अगेंस्ट सिटी, क्योंकि एक एक होता है ना, एक फैक्टर होता है कि यार आप एक सिस्टम हाँ। से आए हो, आपको पता है कि कौन कैसा खेलता है, यू नो द प्लेयर्स, आप उनके साथ ट्रेन करे हो इतने सालों तक, आपको पता है उनकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उनको भी आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता है। बट कहीं ना कहीं एक होता है कि एक मेंटली वो चीज़ आ जाती है कि यार ऑल्दो लाइक गार्डियोला का कुछ भी, मतलब ही ऑलवेज लाइक्स टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग, क्या पता कल हम बर्नार्डो सिल्वा को राइट बैक देख लें, आई मीन जस्ट ऑन अ जोकिंग लेवल, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कंसेलो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बायर्न, एंड आई रियली होप कि
सीजन खत्म हो तो फिर वो वापस आए, जो कि उनके फेयरवेल मैसेज पे तो मेरे को ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आएगा कि शायद वो वापस ना आए। बट अ प्लेयर लाइक कंसेलो, रिगार्डलेस कोई भी वो टीम में जाए, आई थिंक इट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर देम। एग्जैक्टली exactly. तो भैया ये आपने बात ठीक कही कि कोई भी प्लेयर हो ना, होम कमिंग एक अलग ही वो होता है, वाइब्स होती हैं उसके अंदर, और प्लेयर्स को एक रहता है कि अपने फॉर्मर क्लब के अगेंस्ट बेस्ट देना है। अगर गोल मार दिया तो और भी मतलब एक थोड़ा हो जाता है ना, मीडिया के अंदर ग्रैब कर लेते हो आप हेडलाइंस, तो वो रहता है। इस वक्त कैंसेलो इज द टॉकिंग पॉइंट। और सेकंड टॉकिंग पॉइंट पे आते हैं थॉमस टुकेल। आपका क्या रिएक्शन था व्हेन ही वाज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ बायर्न म्यूनिख? और he has the recent experience of knocking Manchester City out. न्यूट्रल थे आप, कोई कोई फर्क नहीं पड़ा, या कुछ कुछ क्या रिएक्शन था आपका फर्स्ट? नहीं, आई थिंक मेरा ऐसा कोई रिएक्शन, क्योंकि मैंने इस चीज़ को पहले भी एड्रेस कर रखा है कि मेरे को ऐसा लगता था कि सीजन के स्टार्टिंग में भी ऐसी बहुत न्यूज़ आई थी कि गार्डियोला के अभी भी एक्सटेंशन के ऊपर बहुत बात है कि हु विल सक्सीड। जब एक बीच में आया था कि यार गार्डियोला को कौन सक्सीड कर सकता है, तो माय फर्स्ट मैनेजर दैट आई एवर थॉट, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं चाहता हूँ गार्डियोला जाए, बट जैसे बैड थिंग्स होती हैं वैसे गुड थिंग्स डू आल्सो कम, एंड ही हैज बीन अ लॉयल सर्वेंट टू द क्लब, एंड इफ ही वांट्स टू लीव देन इट्स हिज पर्सनल चॉइस। यार हम किसी चीज़ को ऐसे रोक नहीं सकते कि नहीं नहीं आप हमारे साथ ही रहो, और यू नो आप मतलब अब इट इज हिज चॉइस इफ ही वांट्स टू लीव, एंड ठीक है। आई टोटली रिस्पेक्ट द डिसीजन, और जो भी उन्होंने हमें जिताया है अब तक, आई इट रियली मीन्स अ लॉट। उन्होंने एक लेवल पे सिटी को लिया था, एंड नाउ आई थिंक वी आर द बेस्ट क्लब, वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड। तो जिस लेवल पे वो लेकर गए हैं, उसके बाद अगर कोई उसको सक्सेस को उतना मेंटेन कर सकता है या उसके क्लोज भी आ सकता है, उसको शायद एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, जिसके पास वो विजन है in terms of tactical ability, plus also managing players, plus having a good exposure of managing top clubs, तो वो मेरे हिसाब से थॉमस टुकल के पास था। तो मैं काफी मतलब मेरे को तो काफी वो लगा कि यार a manager like Thomas Tuchel is joining Bayern, but with that being said कि ठीक है यार, टुकल का तो we all can agree that he is one of the best प्रेजेंट मैनेजर में। अगर हम बात करें तो ही इज वन ऑफ द टॉप 5 यंगेस्ट एंड द बेस्ट मैनेजर्स। बट नाइगल्समैन, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम नाइगल्समैन, वो भी काफ़ी अच्छे मैनेजर हैं। और बायर्न के साथ भी अगर हम बात करें तो उनका मतलब डोमेस्टिक तो चलो बायर्न का लोग इतना कंसीडर नहीं करते, बट चलो ठीक है। इन टर्म्स ऑफ आई थिंक प्लेयर मैनेजमेंट, और जिस हिसाब से उनका आउटलुक था टुवर्ड्स टीम एंड ब्रिंगिंग एंड नरिशिंग न्यू प्लेयर्स, वो काफ़ी ज़्यादा ही आई थिंक उसके बारे में शायद उतनी बात नहीं हुई, क्योंकि थॉमस टुकल के राइवल ने उसको एक ओवर शैडो कर दिया कि यार आई थिंक एनीवन अपार्ट फ्रॉम थॉमस टुकल वुड हैव जॉइंड बायर्न, तो शायद नाइगल्समैन की ज्यादा बात होती। बट क्योंकि या थॉमस टुकल ने बायर्न को ज्वाइन करा, तो शायद वो होता है ना नाइगल्समैन की थोड़ा ओवर शैडो हो गया उस चीज पे। थोड़ा ओवरशैडो हो गया, तो यस। तो नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम नाइगल्समैन, आई थिंक मैं दोनों को इक्वली रेट करता, चाहे वो नाइगल्समैन की बायर्न म्यूनिख होती या फिर थॉमस टुकल की बायर्न म्यूनिख होती। बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये शायद से एक एडवांटेज हो सकता है सिटी के लिए, क्योंकि आप एकदम ही किसी नई टीम को ले रहे हो 2 हफ्ते पहले, हफ्ते 10 दिन पहले, आप शायद उतना जानते नहीं हो उस टीम को, रैदर मतलब ऑन लाइक अ प्रैक्टिकल अप्रोच की कोई एक मैनेजर जो जानता है। एंड भैया बायर्न हैव द एक्सपीरियंस, ये हमसे बेहतर कौन जानता अरे है? तो बायर्न देखो, दे हैव अ परफेक्ट रिकॉर्ड इन यूसीएल दिस सीजन। दे हैव नॉट लॉस्ट, छोड़ो दे आप, हैव नॉट ड्रॉ ही लॉस्ट। नहीं किया है। ड्रॉ ही नहीं किया है, परफेक्ट रिकॉर्ड, विन है। एंड मेरे ख्याल से मैं अभी पढ़ रहा था, सिटी का एक भी गेम ऐसा नहीं गया है यूसीएल में दिस सीजन कि दे हैव केप्ट अ क्लीन शीट। कोई भी नहीं है। दे हैव ऑलवेज कंसीडर्ड अ गोल। ओके। तो एंड आई थिंक इवन एज अ सिटी फैन यू वुड एडमिट कि बायर्न वाज द मोस्ट डिफिकल्ट ओपोनेंट यू कुड फेस। नहीं लगता आपको? या रियल मैड्रिड? बायर्न या रियल मैड्रिड, यार मतलब अब मैं और क्या बोलूं उसके अलावा। हमसे यू बेहतर कौन मतलब जाते हैं। बहुत मुश्किल ड्रॉ मिल गया आपको। आप देखो, दोनों में से कोई भी फेस करो, अगला भी वही आना है फिर। मतलब रियल मैड्रिड वैसे भी करना ही पड़ेगा अगर आप हरा भी देते हो। अच्छा, एक इसके अंदर ये बताओ, हाउ मच डज द फैक्ट कि सेकंड लेग इज एट एलियंस स्केयर्स यू? अगर सेकंड एटिहाड में होता तो क्या आप थोड़ा कम नर्वस होते? हाँ यार, क्योंकि देखो अगर गेम टाई होता है तो यू आर गेटिंग 30 मिनट्स एक्स्ट्रा एट अलियांज अरीना, तो फिर यार आई थिंक मेरे को लिटरल फ्लैशबैक ही है पिछले साल का कि
फर्स्ट लेग में जब हमने रियल मैड्रिड पे एब्सोल्युटली हमें उन्हें क्रश कर दिया था यार। कोई भी अगर मेरे को यहाँ पे अगर Yes. आके ये बोले कि यार रियल मैड्रिड प्लेड वेल एट एटिहाद, देन आई डोंट थिंक सो उसने फुटबॉल वो मैच देखा है एट ऑल। वी कुड हैव बीन इजीली 4-5 गोल्स अप, बट जो चांसेस हमने मिस करे, जो भी सारी चीजें थी, वो उसी टाइम हमें पता चल गई थी कि यार ये चांसेस तुम रियल मैड्रिड के अगेंस्ट नहीं कर सकते मिस। मतलब रियल मैड्रिड को अगर 2 चांस मिले हैं, दे कन्वर्ट दोस 2 चांसेस, बट इफ यू आर मिसिंग 4 आउट ऑफ 2 चांसेस, मतलब 2 आउट ऑफ 4 चांसेस, तो आप रियल मैड्रिड को नहीं बीट कर सकते एट ऑल। एंड वही पनिशमेंट्स हमें फिर सेकंड लेग में भी मिले, जब एक मेरे को याद है जैक ग्रिलिश का पोल लगा, बर्नार्डो सिल्वा का एक काफी क्लोज आए थे लास्ट में, जैक ग्रिलिश का ऑलमोस्ट लाइन क्रॉस होने वाली थी क्या, अगर मतलब भाई ये सारा इफ एंड बट्स की बात है, बट 90 मिनट्स में उन्होंने कर लिया ड्रॉ और फिर 30 मिनट्स में मैच उनके हाथ में। तो आई थिंक दैट विल बी ऑफ कोर्स, आई थिंक ये काफी बड़ा फैक्टर होगा फॉर एनी, लाइक आई वुड एडमिट इट ओपनली कि यार द 3 stadiums that actually you don't want to play the second leg is, first is of course Bernabeu. क्या कहते हैं, Bernabeu, and second is Allianz Arena, and the third is and Anfield. my favorite opponent जिसके खिलाफ मैं उनको एब्सोल्युटली नहीं फेस करना चाहता, दैट इज लिवरपूल एट एनफील्ड। तो इन 3 स्टेडियम्स में आप अगर सेकंड लेग खेल रहे हो तो एक मेंटल प्रेशर, एक मेंटल एडेड प्रेशर आपको पहले ही आ जाता है कि यार व्हाट इफ इट्स अ ड्रॉ। तो आपको 30 मिनट उनके अल्ट्रास और उनके लाइक वो एटमॉस्फेयर को जो वो एकदम हेकलिंग सा एकदम होता है, हॉस्टाइल सा एक जो एनवायरनमेंट होता है, उसको आपको फेस करना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स हमने ऐसे बड़े मैचेस में देखा है दैट द क्राउड इज द 12th मैन फॉर द टीम। चाहे हम कोई भी कमबैक्स की हम बात कर लें, मोस्टली वो होम पे ही होते हैं, बिकॉज अगर आप 3-1 भी डाउन हो और अगर आपने एक गोल मार दिया, देन द क्राउड इटसेल्फ बिल्ड्स अ होल प्रेशर की बहुत बार वो गोल आप मतलब दूसरे क्लब का इतना डिमोरलाइज कर देते हैं कि एंड खुद के प्लेयर्स इतने ज्यादा मोटिवेटेड जाते हैं कि वो गोल्स मारने लग जाते हैं। तो इट विल बी श्योरली एन एडेड फैक्टर फॉर आई थिंक बायर्न म्यूनिख। अभी आपको एक और बैड न्यूज देना चाहूंगा। कल के मैच का ऑफिशियल रेफरी इज गिल मंजानो, स्पेनिश रेफरी हैं, हम अच्छे से जानते हैं। एक स्टैटिस्टिक बोलूंगा आपको उनके बारे में। ही हैज एवरेज्ड 5 येलो कार्ड्स पर गेम दिस सीजन, 148 येलो कार्ड्स ही हैज हैंडेड आउट इन 28 गेम्स दिस सीजन, 145 सॉरी, एंड ही इज द रेफरी फॉर द मैच टुमारो। ओके यार, रेफरी का तो यार आई डोंट कमेंट ऑन रेफरीज, मतलब दैट इज समथिंग दैट आई डोंट डू। आई थिंक ठीक है यार, आई रियली डोंट थिंक रेफरीज कैन ऐड एनी, वो कि वो किसी भी कंट्री का हो या वो। आई थिंक द गेम इज प्रीटी मच ओपन, ऑल्दो ठीक है कुछ इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं हमें देखने को मिलते हैं। अब मैं कल के मैच की बात करूं तो मैं स्पर्स, और अगर उसके बाद मैच की बात करूं ब्राइटन वाले मैच की, तो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर गिवन अगेंस्ट ब्राइटन, बट आई डोंट थिंक सो इन पर्टिकुलरली कि कोई अगर एक सर्टेन रेफरी है फॉर अ सर्टेन क्लब तो वो शायद इतना इफेक्ट होने वाला होगा। आई थिंक आई somehow फील कि यार वीआर के आने से इट हैज बीन लेस, ऑल्दो इट्स नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि 100% वो प्रूफ हो जाएगा कोई चीज की यार नहीं वीआर के आने से सारे डिसीजन अच्छे हो जाएंगे, बट आई स्टिल थिंक कि लाइक माई स्टैंड ऑन दिस इज प्रीटी क्लियर दैट आई एम हैप्पी इन एनी टर्म्स कि यार अगर रेफरी का डिसीजन आ रहा है फॉर भी और अगेंस्ट भी, आई थिंक दे आर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे, दे आर डूइंग देयर जॉब। ठीक है, आप एक फर्स्ट हम लोग क्योंकि एक उसका हमारे पास एक लेवरेज रहता है, हमारे पास एक लग्जरी रहती है कि यार हमने एक बार वो देखा और वापस हम कैमरे पे देख रहे हैं, अरे इसने तो ये वाला हाथ ऐसे फॉलो अप में मारा था ऑन अ फर्स्ट टच। अगर कोई भी फुटबॉल खेलता होगा या कुछ भी देखता होगा तो यार इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू डू, जिसको कम करने के लिए वीआर आए तो आई आई रियली बैक रेफरीज ऑन दैट टर्म। मतलब मेरे को ऐसे किसी रेफरी से प्रॉब्लम नहीं है, चाहे उसने हम उसका हमारे साथ कोई हिस्ट्री अच्छा रहा भी हो या ना रहा हो। आई थिंक इट्स प्रीटी मच फेयर फॉर अस। भैया थोड़ा सा यूसीएल से हटते हैं, मेरे को आपसे एक सवाल पूछना था। मैं काफी बार सिटी फैन से पूछता भी हूँ ये सवाल। आई थिंक आई नो द आंसर, पर देखते हैं आप क्या बोलते हो। हालैंड इज डूइंग अमेजिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी, 5 गोल्स अगेंस्ट लाइप्जिग। मेरे ख्याल से इस सीजन सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा प्रीमियर लीग के भी। ही इज अ शाउट फॉर बैलन डॉर अगर सिटी ट्रेबल जीत जाती है तो, विच समहाउ मेक्स मी नर्वस एज अ मेसी फैन। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फॉर मैनचेस्टर सिटी going long term, you can have only one, Julian Alvarez or Erling Haaland. Who do you choose? मतलब गोइंग फॉरवर्ड एज इन टू व्हाट, मतलब 2 क्वेश्चन के आंसर हुए, देख मैं पहले आंसर कर देता हूँ। आई थिंक मेसी विल विन द बैलन डॉर,
यार I personally would rate, नहीं like this is, it's not about like saying कोई भी चीज था, अगर केडीबी वर्ल्ड कप जीता तो आई वुड हैव रेटेड हिम अबव मेसी, अगर मेसी नहीं जीता वर्ल्ड कप तो विनिंग अ वर्ल्ड कप इज एवरीथिंग अबव यार, क्योंकि यू मतलब आई मतलब अब मैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार कि नहीं यार चैंपियंस लीग जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई बोलेगा किसी के लिए वर्ल्ड कप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए कन्फेडरेशन जीतना है, मतलब सबका अपना अपना आउटलुक है, कौन कहाँ खेलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट फॉर मी आई थिंक विनिंग द वर्ल्ड कप इज द वेरी टॉप, बिकॉज जब मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट करा तो मेरे को यूएफए चैंपियंस लीग पता भी नहीं था भाई, ऑनेस्टली मेरे को यही पता था कि भाई वर्ल्ड कप इज द बिगेस्ट फुटबॉलिंग ट्रॉफी, एंड It मेसी, is. एंड इट इज लाइक, नहीं बट Even देर for आर the पीपल players, हु, it is. but there are people who rate Champions League as equal as to winning World Cup. There are people who rate it कि यार Champions League जीतना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, कि यार अगर तुमने फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप नहीं जीते हो, बट अगर तुम चैंपियंस या वर्ल्ड कप में रनर्स अप भी हो रहे हो, और अगर तुम चैंपियंस लीग जीते हो तो चैंपियंस लीग जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देर आर पीपल लाइक आई एम जस्ट टेलिंग यू माई स्टैंड, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट दे माइट बी रॉन्ग, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि क्लब्स, अगर मैं बात करूं, अगर हम टॉप जो फर्स्ट हाफ ऑफ द टेबल अगर है, फॉर एग्जांपल मैं टॉप 4 क्लब्स की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल लाइप्जिग जैसा क्लब हो गया, या फिर वुल्व्स अगर जीत जाती है कल को, या वेलेंसिया अगर जीत जाती है विनिंग अ चैंपियंस लीग, तो वुड यू नॉट रेट दैट देयर चैंपियंस लीग एज अ बिग फीस्ट, क्योंकि दे दे हैव डन समथिंग वेरी इंपॉसिबल, जो कि एक फुटबॉल का पैरामीटर होता है कि यार एक इम्पॉसिबल को अचीव करना, बट सिंस दैट इज नॉट द केस, I think winning the World Cup for Messi, I really don't think anyone is in contention, and I think PSG most likely अगर लीग भी जीत जाती है तो which they will, तो I think winning the league and also winning the World Cup, I don't think so Messi का कोई भी competition होने वाला है। But हाँ, I somehow feel कि मेसी का नेक्स्ट चैलेंज ये डिफाइन करेगा कि क्या वो एक और बैलन डोर जीत सकते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या अगर वो नहीं, अगर उनका जो नेक्स्ट डिसीजन होता है, अगर मैं मतलब इस चीज में हिंट दे रहा हूँ कि यार अगर वो पीएसजी स्टे करते हैं तो शायद ये उनका आखिरी बैलन डोर हो सकता है, जो कि मेरे को पर्सनली लगता है। बट अगर इफ ही मूव्स ऑन टू सम बिगर, लाइक इफ ही कम्स बैक टू फॉर एग्जांपल बार्सिलोना एंड देन ही डज समथिंग इम्पॉसिबल देयर, देन ही माइट विन द, मतलब ही विल विन द बैलन डोर एक और बार। बट मेरे को लगता है कि अगर वो वहां से मूव नहीं करते तो, एंड सिटी कीप्स हिज डोमिनेशन ऑन एंड हालैंड कीप स्कोरिंग गोल्स, तो आई थिंक नेक्स्ट सीजन के कंटेंडर एब्सोल्युटली हालैंड के अलावा कोई नहीं होने वाला है। बिकॉज यार बैंगिंग 70 to 80 100 गोल्स इन अ कैलेंडर ईयर, अगर हम पूरे उसको बात करें, मेसी वॉन इट जस्ट फॉर दैट, अगर आपको जो जब 91 उन्होंने goals. 91 गोल का रिकॉर्ड, तो आई थिंक देन आई थिंक इट विल बी वेरी अनफेयर फॉर हालैंड जस्ट ऑन दैट पर्सपेक्टिव। नाउ कमिंग Exactly. टू द सेकंड क्वेश्चन कि इन द फ्यूचर क्या होता है, तो मैं, मेरा स्टांस पे बहुत ही क्लियर है कि यार आई रियली विश कि हालैंड रिटायर्स एट मैन सिटी, बट मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि सिंस हिज सुपरस्टार स्टेटस एंड आई थिंक हिज डैड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन हिज लॉट ऑफ बिजनेस, लाइक वो काफी डिसीजंस लेते हैं उनके लिए, जो फॉलोइंग, जो मैसिव फॉलोइंग, आई स्टिल समहाउ फील कि जितनी बड़ी फॉलोइंग आई थिंक मैड्रिड, बार्सिलोना और इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड की है, आई थिंक सिटी इज ट्राइंग टू अचीव इट, बट उतने लेवल पे अभी नहीं है वो। तो एंड उस चीज को अचीव करने के लिए प्लेयर को भी एक होता है कि यार मैं अगर आई इफ आई ज्वाइन ईदर ऑफ दीज 3-4 बिगर, जिन्हें हम मानते हैं कि यार जो पिछले 70 साल से जिन्होंने फुटबॉल में बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है, पिछले 30 साल में तो सबसे ज्यादा डोमिनेट किया है, दीज 3 क्लब्स आर द वंस दैट कम टू आवर माइंड मेजरली। तो मेरे को नहीं लगता कि हालैंड अगर वो कंटिन्यू नहीं करते देन ही विल प्रोबेबली मूव फॉर बारसा, रियाल, ऐसे ऐसे क्लब्स में वो मूव कर सकते हैं आगे, जो भी उनके फादर के भी स्टेटमेंट रहे हैं कि ही वांट्स अ बिगर चैलेंज। आई डोंट नो उनको और कौन सा बिगर चैलेंज चाहिए, बिकॉज समहाउ आई फील सिंस आई वॉच प्रीमियर लीग अ लॉट, आई हैव अ बायस टुवर्ड्स प्रीमियर लीग, बट मेरे को नहीं नहीं लगता है, कि प्रीमियर प्रीमियर लीग लीग है, पे सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मतलब ऐसे उनके स्टेटमेंट्स आए, तो आई समहाउ फील कि अगर वो नहीं कंटिन्यू करते एंड इफ ही वांट्स टू मूव इट, तो आई थिंक वी ऑलरेडी हैव अ स्टार इन आवर टीम व्हिच इज हुलियन अल्वारेस। एंड आई समहाउ फील जब वो आए भी नहीं थे मैन सिटी में, जब हमने सिर्फ उनके साथ एक अग्रीमेंट करा था, मैं तब से हुलियन अल्वारेस को बहुत ज्यादा बैक कर रहा हूँ, बिकॉज आई समहाउ सी सर्जियो एग्वेरो इन हिम, मतलब बिकॉज ही साउथ यस। अमेरिकन, और उनका लुक, मतलब एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ सर्जियो एग्वेरो। तो इस वजह से आई थिंक इन द फ्यूचर अगर ऐसा अगर हालैंड रहते हैं तो यार आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी। व्हाई वुड एनी फैन वुड not want a player like Erling Haaland in his team, and this same Exactly. goes for even Ronaldo, Messi,
कोई भी ऐसा बड़ा प्लेयर है, आप क्यों छोड़ना चाहोगे यार मतलब आप अपने उसको, बट ठीक है, इफ he has made up his mind that he does not want to continue, or he wants some bigger challenge, so that is his personal thing, and we of course have Julian Alvarez then. Pranay Bhaiya, yesterday Arsenal draw with Liverpool. League is now wide open in the sense कि City have a game in hand. If you win it, you are just 2 points behind. नहीं, 3 points behind. If you win your head to head, you are equal and आपका goal difference better है Arsenal से. तो you will be ahead of Arsenal. और एक बार अगर City Arsenal से ahead आ गई, we all know pressure सबसे ज्यादा किस पे आने वाला है. City have the experience in recent times to win the league. Arsenal don't. क्या लग रहा है? Treble very much within grasp, या एटलीस्ट अब लीग तो लग रही होगी. I think अच्छा, league यार league, आई एम सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ. आपके हिसाब से सिटी का ज्यादा चांस किसका है इस सीजन जीतने का, यूसीएल या प्रीमियर लीग? सॉरी, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. यार चांस तो देखो, अगर मैं बात करूँ तो एज ऑफ टुडे अगर हम आज 10th अप्रैल की बात करें तो आई थिंक दोनों का इक्वल लग रहा है मेरे को, क्योंकि नाउ अगर हम टेक्निकलिटी पे जाएं तो आई थिंक इट इज इन सिटीज हैंड राइट नाउ, टेक्निकलिटी में, बिकॉज वी नीड टू विन ऑल द गेम्स. बट आई डोंट थिंक सो दैट इज पॉसिबल. आई थिंक इवन फॉर आर्सेनल ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज उनके पास काफी ही ज्यादा बहुत मतलब टफर फिक्चर्स हैं. दे हैव टू प्ले चेल्सी ऑल्सो, दे हैव टू प्ले न्यूकासल ऑल्सो, विच इज ऑफ कोर्स इन टॉप 6. टॉप 4 के लिए तो कम्पीट कर रहे हैं, बट टॉप 6 तो उनका गारंटीड है ही, तो दे डोंट वांट टू ड्रॉप ऑफ फ्रॉम दैट. बट टॉप 4 के लिए तो वो कम्पीट कर ही रहे हैं ऑल आउट, तो वो भी एक काफ़ी फैक्टर है. एंड कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर हम पिछले सीजन का अगर हम देखें जो लैम्पार्ड ने एवर्टन के साथ करा था, इट शुडंट बी सरप्राइजिंग टू सी चेल्सी पुलिंग आउट एन अपसेट, बिकॉज चाहे मैं कितना भी बोलूं यार, चेल्सी इज नॉट इट्स नॉट एनी अदर क्लब. चाहे वो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हो खराब हो, यू आर स्टिल फेसिंग चेल्सी. तुम अगर इट्स लाइक यार सेविया को यूरोपा लीग में फेस करना, रेलिगेशन थ्रेट है, बट भाई you are facing the biggest, like the team who knows how to win it. तो उस चीज में मैं बता रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि in any case Chelsea game is not gonna be very easy for Arsenal, and of course it's a London derby, तो derby का प्रेशर भी रहता है, and of course उनको जीतने के लिए भी काफी ज्यादा उनको मेरे को लगता है कि they will make them sweat. तो बात करूँ तो आई थिंक प्रीमियर लीग यार, we should definitely aim for Premier League, but I think not giving it any less the fixtures जो हमारे होने वाले हैं चैंपियंस लीग में, they are equally very very tough. मतलब अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही, अगर अब मैं इस चीज को बोलते हुए रियलाइज करा कि आई थिंक सिटी के प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग का रास्ता चेल्सी के थ्रू जाता है. actually yes. Very good point. ये बहुत अच्छा पॉइंट है. चेल्सी इज द चाबी ऑफ गार्डियोला सक्सेस. ये मेरे ख्याल से आपके अगले मीम का आपको वो मिल चुका है मटेरियल. परफेक्ट है एकदम ये. हाँ, तो चेल्सी इज लाइक द की टू मैन सिटी सक्सेस फॉर दिस सीजन, आई गेस, लाइक जस्ट ऑन द फेस ऑफ इट. बट आई थिंक यार I think we should win the Champions League this year. I really think it's positive, like thinking very positive out of it, क्योंकि ठीक है हालैंड फैक्टर भी है अब हमारे पास, जो कि ठीक है पिछले सीजन भी हमने बल्कि मतलब हमने गोल्स मारे और हालैंड अभी नहीं था तब भी हम गोल्स मार रहे थे. बट आई थिंक हालैंड का जो एक ऑरा है, जो एक कैरेक्टर है ना कि यू नो लाइक अ लीडर, ही इज नॉट अ लीडर दो, बट उसका जो एक फिगर है ना कि यार व्हेन ही इज ऑन द पिच ही डजंट गिव अप, लाइक ही इज ऑलवेज पुशिंग द टीम कि भाई अगर एक गोल पड़ा भी है, ही इज लाइक यू नो आई एम देयर टू फिनिश. और उसका जो बॉक्स के अंदर जो उसका ही इज लाइक अ मॉन्स्टर, ही इज अ मॉन्स्टर इनसाइड द बॉक्स. मतलब रिमाइंड्स मी जस्ट ऑफ मेसी और यू नो रोनाल्डो इनसाइड द बॉक्स. उतना उसका प्रेजेंस है कि यार बॉल आई तो मैं फिनिश करूंगा, एंड ही हार्डली मिसेस. लाइक आई हैव नेवर सीन एनी प्लेयर ऑफ दैट क्वालिटी टू मिस. तो ठीक है पिछले सीजन में स्टर्लिंग था हमारे पास, जैक ग्रिलिश था, ऑल्दो दोनों की फिनिशिंग आई वुड रेट इट एट 0, और आई थिंक नाउ वी हैव हिम, तो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ गोल्स आउट ऑफ हिम. बट आई थिंक दोनों के ही चैलेंजेस बहुत इक्वल होने वाले हैं, बट आई एम वेरी पॉजिटिव दैट वी माइट विन द चैंपियंस लीग दिस ईयर.
Okay. Bhaiya, let's close this video with your final predictions for City's league campaign and City versus Bayern. यार सिटी लीग कैंपेन का प्रेडिक्शन क्या करूं, मतलब मैं समझा नहीं कैसे करूं, मतलब Where will they end up? Come फर्स्ट May. यार, ऑफ कोर्स वी नीड टू बी फर्स्ट Okay. यार. लाइक देयर इज अ कल वाले मैच टीम. का रिजल्ट ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके इस आंसर को? नहीं, मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं पहले से ही इस चीज को बोलते हुए आ रहा था कि द ओनली टीम द ओनली टीम दैट आई वुड, जब आर्सेनल के फिक्चर बचे हुए थे बिफोर गेम वीक 30, द ओनली टीम दैट आई न्यू फॉर श्योर, एंड आई थिंक कल मैं स्ट्रीम पे भी था तो निधि भैया के और बाकी लोगों के भी, तो द ओनली टीम दैट आई न्यू हु कैन टेक पॉइंट्स अवे फ्रॉम दिस lethal and brutal Arsenal team was Liverpool at Anfield. क्योंकि उसके अलावा कोई टीम है ही नहीं जो मेरे को उतने कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए बोले कि यार नहीं नहीं, यू नो, इवन इफ दैट वुड बीन एनी अदर टीम, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड है, कोई भी टीम है, आई वुड हैव नॉट सेड, मतलब मैं किसी को बैक नहीं कर सकता रेदर देन लिवरपूल होम. तो दैट वाज द टीम. लिवरपूल होम पे क्या है, ये तो यूनाइटेड ही जान गई भैया. हाँ, ये तो यूनाइटेड जान गई ऑफ कोर्स. तो मैं वो मेरा पहले से ही मेरा वो था कि यार आई थिंक, एंड अगर आप कल का गेम देखो भी तो लिवरपूल डिजर्व टू विन यार. दे डिजर्व टू विन इट बाय 2-3 गोल्स. अगर नूनेस का चांस, राम्सडेल साला की पेनल्टी, राम्सडेल ना होता मतलब अगर. रैम्सडेल डिजर्व्ड अ ड्रॉ बट आर्सेनल डिजर्व टू लूज. लाइक दैट इज माय साला स्टैंस ऑन पेनल्टी दैट. मिस, यस. साला पेनल्टी मिस, आई मीन अगर टारगेट में हिट कर दे तो गोल हो जाता. तो एंड ऐसा नहीं है, फर्स्ट हाफ लिवरपूल उतना अच्छा नहीं खेली, बट सेकंड हाफ में दे डिजर्व एटलीस्ट 2 और 3 गोल्स. तो मेरा मतलब जस्ट कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं उस वजह से नहीं बोल रहा था कि जस्ट बिकॉज ऑन यस्टरडेज ड्रॉ मैं इस चीज को बोल रहा हूँ कि सिटी की चांसेस और ज्यादा है. मेरे को पता था कि दैट समहाउ आर्सेनल के पास उतना प्रेशर आएगा एट सम पॉइंट कि यार उनको जीतना है, एंड व्हेन यू आर फेसिंग अ टीम लाइक लिवरपूल एट एनफील्ड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो I really hope that we win. They have tough fixture, but I think the only positives with Arsenal is that they don't have to focus on anything else. उनको अपने अगले 8 मैचों में अपनी स्ट्रॉन्ग 11 खिलानी है, एंड जस्ट प्रे कि उनके प्लेयर को किसी इंजरी ना हो. लाइक अपार्ट फ्रॉम या सलीबा, all of the players are fit and fine. They don't have to worry about league. They don't have to worry about any Europa trophy or anything else. They या have to just play 8 games, and that's it. And if they play and win 8 games, they are the champions because एक game मैन सिटी के साथ है. तो इट्स आई थिंक ओपन ऑन बोथ एंड्स. और सिटी के पास पॉजिटिव बस ये है कि हमारी बेंच स्ट्रांग है, तो हम रोटेशन ज्यादा अच्छी कर सकते हैं. वी कैन रोटेट एंड इजियर प्लेयर्स. फिक्चर्स. ईजियर फिक्चर तो स्टिल आई वुड नॉट से. देर आर सम फिक्चर्स जो मेरे को लगते हैं ट्रिकी हो सकते हैं. अब लास्ट मैच ब्रेंटफोर्ड से यार, वो बोगी टीम है, मतलब पहले बिफोर वर्ल्ड कप ही ओनली आइवन टोनी स्कोर्ड, हराया मतलब आपको 2-0. हाँ, एटिहाड में हराया है. अब वो वही मैं कह रहा हूँ ना, लाइक वो भोगी टीम है, उन्होंने हरा दिया. अब अगर आई थिंक वो नहीं होता तो फिर शायद अब वही इफ इन बट्स में तो बहुत सारी चीजें चली जाएंगी. तो आई डोंट थिंक सो दैट इट्स गोना बी इजी फॉर एनी ऑफ द बोथ teams, but I am still hopeful for a Champions League more than a Premier League. Just to conclude that. और बायर्न के अगेंस्ट विन एग्रीगेट पे. हाँ यार, योर मतलब अगर मैं प्रेडिक्शन. चैंपियंस लीग जीतने के लिए बोल रहा हूँ तो मतलब बायर्न को तो हराना ही पड़ेगा ना यार. बिना बायर्न को हराए कैसे? एक स्कोर लाइन अगर आपको देनी हो एग्रीगेट. यार एग्रीगेट टफ है भाई काफी. I think for the first leg it will define my aggregate scoreline, but I think City अगर रियल मैड्रिड वाला लास्ट सीजन वाला कैंपेन मैच अगर थोड़ा वो कर सकती है, बिकॉज आई रेट रियल एंड बायर्न एट द सेम लेवल. उनका मतलब जो वो है, क्या कहते हैं, रियल उनका थोड़ा खौफ, ऊपर ही है. मतलब रियल का हाँ. ऊपर है, बट आई थिंक खौफ के मामले में आई थिंक बायर्न एंड रियल का मेरे को ऐसा लगता है कि बराबर ही है. दोनों टीम्स का खौफ हमारे लिए तो बराबर ही बायर्न रहता है. ज्यादा है. हाँ हाँ, मतलब नहीं, बट मेरे को लगता है जैसे बायर्न और अगर रियल भी एक दूसरे को फेस करे तो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं रियल ज्यादा अच्छी टीम है, रियल ज्यादा बड़ी टीम है, कोई ऐसा नहीं बोलता. तो आई थिंक बायर्न और रियल आई रेट देम वेरी इक्वल. अब ठीक है, तुम अब हिस्ट्री निकाल लोगे, टाइटल्स निकाल लोगे तो वो एक अलग चीज है, बट एट प्रेजेंट आई थिंक बोथ टीम्स आर एट देयर वेरी पीक ऑफ इट. तो अगर हम उनको हरा देते हैं बाय एटलीस्ट 3 गोल्स, देन आई थिंक वी हैव टू गो एंड चेक इन एलियांज अरीना. बट आई समहाउ फील कि देखो कल का मैच तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे. डिपेंड करता है कि बायर्न कितने अपना जो होम मार्जिन से. गेम है वो डिपेंड करता है कि बायर्न अपना होम गेम कितने मैचेस जीतती है. सिटी विल विन एट देयर होम, बायर्न विल विन एट देयर होम. ओनली द एग्रीगेट इज द डिफरेंशिएटर, दैट्स इट. वही मार्जिन पे बात आएगी.
हाँ I think City need to win by 3 or 4 goals tomorrow to at least have a comfortable हाँ, leading City the will league at right least push. I think a 2-0 victory is not even is will not be a very big victory क्योंकि बायर्न यार होम पे एक दो गोल तो यूं निकाल लेती है यार, फर्स्ट 20-25 मिनट्स में ही वो निकाल लेगी. फॉर देम इट इज नथिंग. सो सिटी एटलीस्ट, एंड आई थिंक गार्डियोला नोज दिस कि यार एटलीस्ट अगर हम 2 से 3 गोल अगर नहीं मार रहे हैं देन इट इज गोना बी वो वेरी ट्रिकी फॉर अस टू गो देयर. एंड ही हैज बीन द मैनेजर देयर, ही नोज हाउ इज इट टू प्ले एट Allianz. तो लेट्स सी. with this we will end this video. I hope the better team wins. I hope Man City wins. हमारा बदला ले ले Man City बायर्न से. But I hope Messi बैलन डॉर जीत जाए. देखो यहाँ पे दोनों पहलू है मेसी मेरे. तो बैलन डोर जीतेगा यार. I don't see any other competition in that. Like I'm telling you bro, like Messi will win the Ballon d'Or. मतलब what else isn't that the biggest story कि यार एक प्लेयर ने सारा अवार्ड जीता, सब कुछ जीता. If you are not giving him Ballon d'Or then यार और फिर that's ऐसा completely भी नहीं ना भैया insane. कि सिर्फ 2 गोल मार के वर्ल्ड कप जीता हो. He was the best player. Golden हाँ, he ball है was the वो. best player, of course. But Exactly. अगर मैं एक बात बोलूं, अगर even if he wouldn't have scored those goals ना, and if he would have still won it, I wouldn't have rated him any less. Because यार उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उसको कितने गोल्स मारने हैं वर्ल्ड कप में. ठीक है उसने मारे, he was the most crucial player, he took the team, वो सब एक अलग बात है. But for whatever he has shown us in the last 12-15 years of his career, you never know यार कि मतलब उसके बेसिस पे तो तुम दोगे ही उसको वर्ल्ड कप. तो Exactly. मतलब रेट तो तुम उसको करोगे ही करोगे, चाहे वो गोल मारे या ना मारे. तो आई थिंक ही क्लियरली डिजर्व इट यार. चाहे आई थिंक इवन इफ वी विन, ठीक है, एक ये कंटेंशन में आ सकता है कि हाँ हालैंड ने ट्रेबल जीता, स्कोर करा उतना, एंड देन मेसी वर्सेस हालैंड हुआ. ठीक है, इट विल बी वेरी गुड फॉर डिबेट्स, बट आई थिंक Messi edges it, man. Messi edges it for sure. Thank you भैया. Thank you for joining. It was great having you here. और बहुत मजा आया. काफी अच्छी बातें करी है हमने. Thank you भैया. Thank you for Anytime, bhai. joining. Anytime. Thank you for having me. और ऐसे यार let's push for more football. और कल देखते हैं. Hoping for a very positive result. And let's see. As a neutral, I hope कि ये मैच live up to करे अपनी expectation. Goalless draw Of नहीं course, चाहिए. of course, of course. I think neutrals are the ones that are gonna enjoy this game like the best. मतलब अगर तुम किसी टीम को नहीं सपोर्ट करो ना, you will see like a proper football. जैसे कल आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल was a proper classic. Although like मैं neutral नहीं था, I was rooting for लिवरपूल, but मेरे को Liverpool, मजा आ रहा yes. था देख के यार. What an end to end game हमें देखने को मिला. तो I think it will be a proper fireworks and don't miss this one यार. मतलब ये मैच काफी ज्यादा epic होने वाला है. I don't think so. Before I think semi-finals में भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा until it's Real versus वो, but it is gonna be, I think this is not less than a final for me, for sure. Yeah, of course. अब तो हर मैच फाइनल है. Every match is a final from now. Definitely. Agreed. Best of luck, भैया. Best of luck to you as a City fan. Let's hope the better team wins.